नमस्कार, मैं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुर एक ही हो गए हैं। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक दूसरे के धुर विरोधी भी अब एक मसले को लेकर एक साथ आते नजर आ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की। जातीय जनगणना को लेकर एक तरफ जहां केंद्र की संसद में लगातार इस बात की चर्चा की गई कि जो जनगणना होगी वो सिर्फ और सिर्फ SC ST पर ही आधारित होगी, न कि अल्पसंख्यक जातियों को लेकर। और इस बात की मांग पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की गई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले 2-3 महीनों से इस सुर को लगा रहे हैं, राग अलाप रहे हैं। और इसके अलावा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात करें तो कुछ महीनों पहले उनके द्वारा भी इस बात की चर्चा की गई है और महीनों क्या कुछ सालों से लगातार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस मसले को उठाते नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच जब केंद्र में इस तरह की बातें सामने आई तो ये साफ समझ आ रहा है कि एक बड़ा संकट बिहार पर टूट पड़ा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों की बात करें, सबने एक सुर में इसी बात की चर्चा की थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर ऐसी जनगणना होती है तो हर एक जाति का उत्थान होगा, विकास होगा, क्या कमी है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया गया। फिलहाल इस बात की चर्चा की गई है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से कि सिर्फ और सिर्फ SC ST को आधार बनाकर ही जनगणना की जाएगी। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुर मिले हुए नजर आ रहे हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। जातीय जनगणना पर राजद और जेडीयू के सुर एक हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना के लिए राजद ने लंबी लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। यह देश के बहुसंख्यक यानी कि लगभग 65% से अधिक वंचित, उपेक्षित, उपहासित, प्रताड़ित वर्गों के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार से पूछा कि पिछड़े वर्गों के हिंदुओं के वो क्यों नहीं गिनना चाहते, क्या वो हिंदू नहीं? कौन किस धर्म का है, उस धर्म की संख्या कितनी है, इसकी गिनती होती है, पर वंचित, उपेक्षित और पिछड़े समूहों की संख्या नहीं गिनी जाती। आखिर गिनने में परेशानी क्या है? उधर जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बिहार विधानमंडल से जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित हुआ। हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं। यह बहुत जरूरी है। किसी भी योजना को बनाने का आधार जनसंख्या ही है, इसलिए जातिगत जनगणना और उसका प्रकाशन निश्चित रूप से होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। तो बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये लड़ाई हम पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। लड़ाई लंबी है और अब आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि 65% ऐसी संख्या है लोगों की जो अल्पसंख्यक जाति से आते हैं और उनका अगर विकास होगा तो देश का भी विकास होगा, राज्य का भी विकास होगा। ऐसे में इसे आधार बनाकर ही जनगणना करना चाहिए और यही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू के द्वारा या फिर अन्य विपक्षी दलों की ही क्यों ना बात की जाए, उनकी तरफ से भी की जा रही थी। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ तौर पर अपनी बातें रखी हैं और इसको लेकर अब बिहार की राजनीति में लगातार चर्चाएं चरम पर हो रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार।